Welcome to the Smart Practice. Today we will discuss about Governor General and all Viceroy of Modern History. हिस्ट्री का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेरे हिसाब से तो ये अगर आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का तो 30-40% हिस्ट्री आपका क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको हमारे ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर मिसलेनियस जीके नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उधर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वारेन हास्टिंग के बारे में। पहला क्या है, वारेन हास्टिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कि 1772 से 1785 तक थे। तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ था उनके टाइम पर। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, द फर्स्ट मराठा वार 1775 to 82 एंड द सेकंड मैसूर वार 1780 to 84। इनके टाइम पर क्या क्या हुआ था। फर्स्ट मराठा वार जो कि 1775 टू 1785 के बीच हुआ था, फर्स्ट मराठा वार हुआ था। एंड सेकंड मैसूर वार भी हुआ था। सेकंड मैसूर वार कब हुआ था? 1780 टू 84 के बीच। देखते हैं और क्या है। सेवरल वार्स वर ऑब्जर्व्ड अंडर हिज कंट्रोल, द रोहिला वार ऑफ 1774। इनके टाइम पर रोहिला वार भी हुआ था। कब हुआ था? 1774 में। नेक्स्ट, प्रेजेंटेड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इनके टाइम पर क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सालवाई वाज साइंड इन 1782। इनके टाइम पर ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, वारेन हास्टिंग के बारे में। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, देखते हैं इसके बाद क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। 1786 टू 1793 ये क्या क्या किए थे? एस्टेब्लिश लोअर कोर्ट्स एंड अपलेट कोर्ट्स, परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बंगाल 1793। बिहार एंड बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट किए थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम पर हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड इन 1793, दिस इज इंपोर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। सिविल सर्विस का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जितना भी दिया गया है सब इंपोर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। संस्कृत विद्यालय एट बनारस, इसका नाम क्या था? बनारस था पहले, अब इसे वाराणसी कहा जाता है। संस्कृत विद्यालय एक खोला गया था वहां बाय जोनाथन डंकन। संस्कृत विद्यालय किसने खोला था? जोनाथन डंकन। लेकिन किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। जोनाथन डंकन कौन थे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन थे? कौन था? जोनाथन डंकन। सनसेट लॉ, एक सनसेट लॉ भी इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, जॉन शोर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1793 से 1798 तक थे। 1798 पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इसके कार्यकाल में आया था पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट भी आया था 1793 का। उसके बाद सेकंड रोहिला वार हुआ था 1794 में जॉन शोर के टाइम पर। बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निजाम एंड मराठा, बैटल ऑफ खरदा किसके बीच हुआ था?
निजाम एंड मराठाओं के बीच हुआ था 1795 में। किसके कार्यकाल में? जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली, टाइम पीरियड क्या था इनका? 1798 से 1805 के बीच। देखते हैं इंपोर्टेंट। 1805 इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलियंस। सब्सिडियरी अलियंस इंट्रोडक्शन किए थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। दिस इज इंपोर्टेंट, याद रखिए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर। नेक्स्ट, द सब्सिडियरी ट्रीटी ऑफ वैसिन इन 1802 एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805। तो सब्सिडियरी ट्रीटी ऑफ वैसिन इनके टाइम पर हुआ था 1802 में, एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार का टाइम पीरियड क्या था? 1803 से 1805 के बीच। किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता 1800, कब ये खोला गया था? फोर्ट विलियम में एक फोर्ट विलियम कॉलेज कब खोला गया था? 1800 में। तो किसने खुलवाया था? किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में, फोर्ट विलियम कॉलेज। राजभवन एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश इन 1803। राजभवन भी खोला गया था कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर। सेंसरशिप एक्ट 1799 भी आया था इनके टाइम पर, सेंसरशिप एक्ट। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 इनका टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। सिपाही म्यूटिनी एट भेलोर, सिपाही म्यूटिनी हुआ था कहाँ? भेलोर पे। द प्रिल्यूड टू द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बैंक ऑफ कलकत्ता भी इनके टाइम पर खोला गया था 1806 में। तो बाद में बैंक ऑफ कलकत्ता को इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा गया, जो कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड हास्टिंग के बारे में आप देखते हैं। 1813 से 1823 के बीच लॉर्ड हास्टिंग आए थे। एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, याद रखिए, एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कौन समाप्त किए थे? लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1806 टू 1818 के बीच हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वार किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार। एंड द एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, पेशवाशिप का एबोलिशन भी इनके टाइम पर किया गया था। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, और ये वीडियो को जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है सबको बार बार देखिए, जिससे कि आप एक दो बार में देखने से याद हो जाएगा। और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे छोटे वीडियो अपलोड किया गया है 10 से 15 मिनट के बीच। नेक्स्ट, एंग्लो नेपालीज वार कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच हुआ था। एंग्लो नेपालीज वार लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे हुआ था। एंडेड विथ द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सगोली। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश ऑफ, ये ट्रीटी भी आपको याद रखना है कि किस वार के, मतलब किस वार के बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था। जैसे कि एंग्लो नेपालीज वार के बाद ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुआ था। एस्टेब्लिश ऑफ रियोतबारी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1820 बाय द गवर्नर सर थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा रियोतबारी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महलबारी सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया बाय हॉल्ट मैकेंजी। ओके, नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता इन 1870। हिंदू कॉलेज भी लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर खोला गया था। द पिंडारी वार 1870 to 1818, complete destruction of the Pindari
क्लान ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, पिंडारी वार भी इनके टाइम पर हुआ था। बंगाल टेनासी एक्ट वाज पास्ड इन 1822। बंगाल टेनासी एक्ट भी पास हुआ था लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर। लॉर्ड आर्महेस्ट 1823 टू 1828 के बीच इनके टाइम पीरियड था। बाराकपुर म्यूटिनी ऑफ 1824 हुआ था लॉर्ड आर्महेस्ट के टाइम। फर्स्ट एंग्लो बुर्मिज वार हुआ था इनके टाइम पर। एंग्लो बुर्मिज वार का टाइम पीरियड क्या था? 1824 टू 1826। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट्स बुर्मिज किंग बागेदो एंड अनेक्स असम, मणिपुर, अराकन एंड तेनासरीम। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1824 में लॉर्ड आर्महेस्ट के टाइम पर। ट्रीटी ऑफ यांदाबो 1826 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ह्यूमिलिएट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स 1 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम द बुर्मिज किंग बागेदो। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ यांदाबो कब साइन हुआ था? 1826 में। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 टू 1835 के बीच इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एबोलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था। किसके टाइम पर? विलियम बेंटिक के टाइम पर। महलवारी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में महलवारी सिस्टम लगाया गया था पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में। सेंट हेलिना एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 33 को क्या कहा जाता है? सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर आया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी खोला गया था कोलकाता में 1835 में। सप्रेशन ऑफ ठगी को किसने सप्रेस किया था? विलियम बेंटिक ने। ये जितने भी पॉइंट एक एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेट बाय कॉर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर चार्ल्स मेटकाफे 1835 टू 1836। तो इनका टाइम पीरियड 1835 टू 1836 के बीच था। रिपील्ड 1823 लाइसेंसिंग रेगुलेशंस नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस। इनको क्या कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस कहा जाता है, याद रखिए ये सब। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन 1836। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापन किए थे किसने? सर चार्ल्स मेटकाफे ने। करंटली नोन एज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 1842। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1840 to 1842। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार का टाइम पीरियड क्या है? 1840 to 1842। ओके, 1840 से 1842 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। किसके टाइम पर? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला गया था। लेटर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर वाज पब्लिश्ड इन 1839। तो फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर क्या था? संवाद प्रभाकर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर क्या था? संवाद प्रभाकर। कब पब्लिश हुआ था? 1839 पर, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। नेक्स्ट, द लॉर्ड एलनबोरो
1842 टू 1844 इसका टाइम पीरियड था। ग्वालियर वार हुआ था 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बाद में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, फिर अब इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में आया था। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में आया था, किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड एलनबोरो। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग वन, टाइम पीरियड 1844 टू 1848। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम पर। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। ओके। ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड कश्मीर फ्रॉम द सिख्स एंड सोल्ड इट टू राजा ऑफ जम्मू फॉर 75 लाख रुपीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये क्वेश्चन आ चुका है। किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। कब? 1847 में। नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इनके बारे में बहुत कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड डेलहाउजी 1848 टू 1856 इनका टाइम पीरियड था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848 में आया था लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पर। चार्टर एक्ट 1853 आया था। बेथुन कॉलेजिएट स्कूल खोला गया था 1849 में लॉर्ड डेलहाउजी के टाइम पर। वाज ऑल्सो नोन एज कलकत्ता फीमेल स्कूल। बेथुन कॉलेजिएट स्कूल को क्या जाना जाता है, किस नाम से? कलकत्ता फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था इनके टाइम पर, डेलहाउजी के टाइम पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला किसने किया था? डेलहाउजी ने। सेकंड एंग्लो बुर्मीज वार हुआ था 1852 में, किसके टाइम पीरियड पर? डेलहाउजी के। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने, ये क्वेश्चन तो बहुत बार, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका ईयर भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कब शुरुआत किया गया था पैसेंजर ट्रेन जो कि बॉम्बे टू थाने चलाया गया था 1853 में लॉर्ड डेलहाउजी के टाइम पर। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज लेड बिटवीन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता 1851 में। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया था 1854 में डेलहाउजी के टाइम पर। एस्टैब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 में किसने किया था? डेलहाउजी ने। द सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था किसके टाइम पर? सेकंड एंग्लो सिख वार डेलहाउजी के टाइम पर 1848 टू 1849 के बीच। संथाल रेबेलियन हुआ था 1855 में, किसके टाइम पीरियड में? डेलहाउजी के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट 1856 भी आया था डेलहाउजी के टाइम पर। बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड कंप्लीटली एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस इन सेंट्रल ओडिशा एंड महाराष्ट्र। फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिन, इनके बारे में देखते हैं। ये भी, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड देखते हैं 1856 टू 1862। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 इनके टाइम पीरियड में आया था। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट, लॉर्ड कैनिन। द लॉ वाज ड्राफ्टेड बाय डेलहाउजी, तो इसको किसने ड्राफ्ट किया था? डेलहाउजी ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन एक्ट कब आया था? लॉर्ड कैनिन के टाइम पर आया था। विडो रीमैरेज एक्ट 1856। इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 एक्ट, ये भी, सॉरी, इंडियन रेबेलियन 1857 इनके लॉर्ड कैनिन के टाइम पर हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप इन 1857। तो लॉर्ड कैनिन को भी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? लॉर्ड कैनिन। तो सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस, बजट इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिन के टाइम पर।
फॉर्मेशन ऑफ इंपेरियल सिविल सर्विसेज। इंपेरियल सिविल सर्विसेज इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल में शुरुआत किया गया था 1859 टू 1860 के बीच, इंडिगो रिवोल्ट। व्हाइट म्यूटिनी बाय द यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859। एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड इन 1860, लॉर्ड कैनिन के टाइम पर हुआ था व्हाइट म्यूटिनी। तो एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड भी कैनिन के टाइम पर हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 भी लॉर्ड कैनिन के टाइम पर आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861। फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिन के टाइम पर हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, ये भी हुआ था। दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ये सब इम्पोर्टेंट है। इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम व्हिच गेव फाउंडेशन फॉर कैबिनेट सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम भी लॉर्ड कैनिन ने इंट्रोड्यूस किए थे। द अर्ल ऑफ एल्गिन 1862 टू 1863। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त में एंड मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त में इन 1862। कलकत्ता हाई कोर्ट कब हुआ था? 2 जुलाई 1862 में। बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में। वहाबी मूवमेंट सप्रेस्ड, किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। सर जॉन लॉरेंस 1864 टू 1869 के बीच इनका टाइम पीरियड था। भूटान वार हुआ था लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पर। भूटान वार कब हुआ था? 1864 टू 65 के बीच। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज इंडिया समर कैपिटल इन 1863। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1866। फेमाइन कमीशन वाज constituted in 1867 under Henry Campbell due to ओडिशा फेमाइन ऑफ 1866। एक फेमाइन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किसके टाइम पर? जॉन लॉरेंस के टाइम पर। नेक्स्ट, लॉर्ड मायो 1869 टू 1872। assassinated by a पठान शेर अली अफरीदी in 1872। किसके द्वारा मारे गए थे? शेर अली अफरीदी के द्वारा। कब? 1872 में। स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया 1872 में। दिस इज इंपोर्टेंट वन। लॉर्ड मायो के बारे में भी आप सब याद रखना है आपको। ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट पॉइंट। स्टार्टेड फाइनेंशियल decentralization in 1870. He established the Department of Agriculture and Commerce in 1872. Department of Agriculture and Commerce इनके टाइम पर खोला गया था। Established Statistical Survey of India. Statistical Survey of India किसने एस्टेब्लिश किए थे? 1872 में लॉर्ड मायो। नेक्स्ट, तो लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880 के बीच इनका टाइम पीरियड था। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 बाय व्हिच क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इनके टाइम पीरियड पर हुआ था। फर्स्ट दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पर फर्स्ट दिल्ली दरबार। ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878 किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पर हुआ था ग्रेट फेमाइन। एंड फेमाइन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। फेमाइन कमीशन भी इनके टाइम पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इनके टाइम पर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
आर्म्स एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर। डिक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ अपियरिंग इन सिविल सर्विस फ्रॉम 21 टू 19। तो सिविल सर्विस का मैक्सिमम एज 21 था, उसको डिक्रीज कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था इनके टाइम पर, और उसके बाद ट्रिटी ऑफ गंडमार्क साइन भी किया गया था। ट्रिटी ऑफ गंडमार्क कब साइन किया गया था? 1879 पर। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था। रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील किया गया था, उसे हटाया गया था। कब? 1882 में लॉर्ड लिपन के द्वारा। आइवर्ट बिल कब आया था? 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1882। पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1882 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम विल्सन हंटर इन 1882। किसका एजुकेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था? किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया इन कब हुआ था? 1881 में। कंप्लीट सेशन मतलब कि प्रॉपर वे में हुआ था सेशन। तो कब हुआ था? 1881 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मायो ने। ही पास्ट फेमाइन कोड्स इन 1883 में। 1883 में फेमाइन कोड हुआ था। किसने पास किया था? लॉर्ड रिपन ने। इंक्रीज्ड द मैक्सिमम एज ऑफ अपियरिंग सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का एज इंक्रीज किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888। इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है एग्जाम में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में हुआ था। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार इनके टाइम पीरियड पर हुआ था। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार लॉर्ड डफरिन के टाइम पर 1885 में। नेक्स्ट, लॉर्ड लैंसडोन टाइम पीरियड 1888 टू 1894। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 was passed to prohibit the marriages of girl child under the age of 12। तो नेक्स्ट क्या आया था इसके बाद? इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में। सेकंड फैक्ट्री एक्ट भी आया था 1891 में। सेटिंग ऑफ डूरेंट कमीशन बैठाया गया था इन 1893 में। इंडिया अफगानिस्तान के बीच डूरेंट लाइन है। नेक्स्ट, लॉर्ड एल्गिन 2 टाइम पीरियड 1894 टू 1899। इंडियन फेमाइन ऑफ 1896 इनके इंडियन फेमाइन हुआ था इनके टाइम पीरियड पर, जो कि 1896 से 1897 के बीच हुआ था। स्प्रेड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इन बम्बई में एक प्लेग हुआ था 1896 में लॉर्ड एल्गिन 2 के टाइम पीरियड पर। तो लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 के बीच इनका टाइम पीरियड था। इंडियन फेमाइन ऑफ 1899 टू 1900 इनके टाइम पर हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1901। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पुसा इन बिहार वाज एस्टैब्लिश इन 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। एंशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था
1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, सेकंड दिल्ली दरबार। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर इन 1902 में। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल खोला गया था। कन्या विद्यालय वाज एस्टेब्लिश बाय एनी बसंत। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल किसके द्वारा खोला गया था? एनी बसंत के द्वारा। कब? 1904 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर। ये सब आप याद रखना, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड मिंटो 1905 टू 1910। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को कहा जाता है। स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 इन सूरत सेशन। सूरत सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पर। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश टिस्को इन 1907। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पर। जमशेदजी टाटा टिस्को एस्टैब्लिश किए थे तो 1907 में। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 टू 1916 टाइम पीरियड इनका था। थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। एनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किंग जॉर्ज V 5 इन 1911। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911। ये पूछा जाता है कि कब कलकत्ता टू दिल्ली हमारा कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। कब? 1911 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पीरियड पर। पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा प्रोविंसेस इन 1912 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जो कि कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1918 के बीच हुआ था। किसके टाइम पर? किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड हार्डिंग टू। कामागता मरु इंसिडेंट हुआ था 1914 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। मैकमोहन बॉर्डर लाइन वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1914। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इंडिया एंड चाइना के बीच है। तो किसके टाइम पीरियड पर खोला गया था, मतलब खींचा गया था? लॉर्ड हार्डिंग। गदर म्यूटिनी हुआ था 1915 में। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर आए थे महात्मा गांधी। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1906 में हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921। फर्स्ट वोमेन्स यूनिवर्सिटी खोला गया था। SNDT वोमेन्स यूनिवर्सिटी एट पुणे वाज फाउंडेड बाय धोंदो केशव कारभे इन 1916 में। 1916 में किसके द्वारा? धोंदो केशव कारभे के द्वारा फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी खोला गया था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन और कलकत्ता कमीशन 1917 भी आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पर। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको बोला जाता है, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रावल्ट एक्ट 1919 आया था। जालियानवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1921 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926। मालाबार रेवेलियन हुआ था, ऑल्सो नोन एज मोपलाह रेवेलियन। फर्स्ट एथनिक रेवेलियन। मोपलाह रेवेलियन क्या था? फर्स्ट एथनिक रेवेलियन था।
1921 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921 में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने खोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किए थे इसको। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पर 1921 में। अपॉइंटमेंट ऑफ ली कमीशन इन 1923 ऑन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर रेलवे बजट जनरल बजट से अलग से प्रिपेयर किया गया। सिंस 1924 से इसको अलग से प्रिपेयर किया गया रेलवे बजट को। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड टिल 2016 तक ये चला था। उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी भी हुआ था 1925 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा, तो आपको 1925 करना है आंसर। फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसके द्वारा खोला गया था? के.बी. हेडगेवार के द्वारा खोला गया था। के.बी. हेडगेवार इन 1925 में। टाइम पीरियड किसका था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पर था। एनरोलमेंट ऑफ प्रेस एक्ट 1910 एंड रावल्ट एक्ट ऑफ 1999, इसको कैंसिल किया गया था, रावल्ट एक्ट को और प्रेस एक्ट को। तो लॉर्ड इरविन, इनका टाइम पीरियड क्या था? लॉर्ड इरविन का 1926 टू 1931। सिमोन कमीशन आया था इनके टाइम पीरियड पर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट भी आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के टाइम पर। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना भी 1929 में आया था लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 बाय भगत सिंह एंड भातुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा बॉम्बार्डिंग किया गया था। कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? 8 अप्रैल 1929 में बॉम्बार्डिंग किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह एंड भातुकेश्वर दत्त के द्वारा। किसके टाइम पर? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। अपॉइंटमेंट ऑफ हर्तोग कमिटी। हर्तोग कमिटी का अपॉइंटमेंट किया गया था 1929 में टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। एजुकेशन का सर्वे करने के लिए, इसका ग्रोथ का, एजुकेशन ग्रोथ कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, एक कमिटी क्रिएट किया गया था जिसको हर्तोग कमिटी कहा जाता है। लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ सॉल्ट मार्च 1930। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। चित्तगोंग आर्मोरी रेड हुआ था 1930 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। तो ये सब याद रखना है, लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है सब। लॉर्ड विलिंगडन टाइम पीरियड 1931 टू 1936। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पर। अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड 1932 में स्टार्ट हुआ था कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर के बीच। कब? 1932 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1932 में। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में, थर्ड हुआ था 1932 में। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 हुआ था।
1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय पासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किसके टाइम पीरियड पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोला गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? उसका लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पर। एक्ट क्या है? 1934। लॉर्ड लिलिंथगो 1936 टू 1943। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन इनके टाइम पीरियड पर हुआ था 1937 में। इंडियन एंट्री इनटू वर्ल्ड वार टू 1939 में। वर्ल्ड वार टू भी इनके टाइम पीरियड पर हुआ था। डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 में हुआ था इनके टाइम पीरियड पर। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था लॉर्ड लिलिंथगोट के टाइम पर। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में हुआ था लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड पर। अगस्त ऑफर भी 1940 में हुआ था, अगस्त ऑफर लिलिंथगो के टाइम पीरियड पर। क्रिप्स मिशन हो आया था 1942 में लिलिंथगो के टाइम पीरियड पर। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीजियन 1942 में हुआ था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था कब? 1942 में लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड पर। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हुआ था कब? 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था। बंगाल फेमाइन कब हुआ था? 1943 में हुआ था लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पर। अब देखते हैं लॉर्ड वाइवेल के बारे में। 1944 टू 1947। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में। वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ था 1945 में। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स इन 1945 टू 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में लॉर्ड वाइवेल के टाइम पर। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कब हुआ था? 1946 में हुआ था लॉर्ड वाइवेल के टाइम पर। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुआ था 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी लॉर्ड वाइवेल के टाइम पर। एक एक लाइन, हर स्लाइड का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन कब थे ये? 1947 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी फर्स्ट